Hello student, good morning. Today I am going to teach you moral science subject, chapter number 5. So let's continue. If you ask your parents, they can tell you how many equities surrendered. They promised to reform themselves and become good citizens. What are the police could not do with their guns? JP achieved with his quality of forgiveness. If you ask your parents, यदि आप अपने माता पिता से पूछते हो, they can tell you how many decoys surrendered. पूछते हो कि वे बता सकते हैं कि उसने डकैतों से आत्मसमर्पण क्यों किया. They promised to reform themselves and become good citizens. उन्होंने खुद को सुधार और अच्छे नागरिक बनने का वादा किया. उन्होंने खुद को सुधार कर और अच्छे नागरिक बनने का वादा किया. प्रॉमिस की गुड सिटीजन, अच्छे नागरिक. What he police could not do with their guns. जो पुलिस अपनी बंदूकों से नहीं कर पाई. JP achieved with his quality for forgiveness. के जो पुलिस खुद अपनी बंदूक से न कर पाई, जेपी ने अपने क्षमा के गुण से हासिल किया. क्या किया? क्षमा के गुण से हासिल किया. वह पैराग्राफ में बताया है आपको कि यदि आप अपने माता पिता से पूछते हो तो वे बता सकते हैं कि कितने डकैतों ने आत्मसमर्पण किया. उन्होंने खुद को सुधार कर और अच्छे नागरिक बनने का वादा किया. What the police could not, यानी कि पुलिस नहीं कर पाई, कि जो पुलिस अपनी बंदूकों से नहीं कर पाई, जेपी ने अपने क्षमा के गुण से हासिल किया. जेपी ने क्या किया? अपने क्षमा के गुण से उसको हासिल किया. The sum is true of Jesus Christ, who was betrayed by Judas, one of his disciples, for 30 silver coins. Even before the soldiers come to arrest him, Jesus Christ, now that Judas had betrayed him, but he forgave Judas यानी यहूदी, and he also forgave those who put him on the cross. In fact, his last prayer was that God may forgive everyone, even those who had harmed Jesus Christ, for Jesus Christ had come to redeem people, not to punish them. ये पैराग्राफ में बताया है कि द सेम इज ट्रू ऑफ जीसस क्रिस्ट,
who was rated by Judas, यानी यीशु मसीह के बारे में भी यही सच है कि किसे उसे एक शिष्य था उसका जो यहूदी, उसने चांदी के 30 सिक्के थे, उसको धोखा दिया था। क्या दिया था? धोखा दिया था। यीशु क्रिस्ट को अपने दोस्त थे एक शिष्य यहूदा ने चांदी के 30 सिक्कों के लिए धोखा दिया था। Even before the soldier come to arrest him, इससे पहले कि सैनिक उसे गिरफ्तार करने आए, यीशु मसीहा जानता था कि यहूदियों ने उसके साथ विश्वासघात किया है, कि उसने उसके साथ में विश्वासघात किया है। बट ही फॉरगेव जुडास, परंतु उसने बहुत को क्षमा कर दिया जिन्होंने उसको क्या करा था? सूली पे चढ़ाया था, जिन्होंने उसको सूली पर चढ़ाया था। His last prayer was that God may forgive everyone. वास्तव में उनकी अंतिम प्रार्थना थी कि वे ईश्वर को, गॉड को, सभी को क्षमा करे। Even those who had harmed Jesus Christ, इवन यहाँ तक कि उन लोगों को भी जिन्होंने ईसा मसीहा को नुकसान पहुंचाया था। हार्मोनिया ने उसको परेशान किया था, उसको नुकसान पहुंचाया था। For Jesus Christ had come to redeem people, not to punish them. क्योंकि यीशु मसीहा लोगों को छुड़ाने आया था। लोगों को क्या करने आया था? छुड़ाने आया था, न कि उन्हें दंड देने के लिए। पनिश देम, नॉट डू पनिश देम, नहीं उसे दंड देने के लिए, वो सबको छुड़ाने आया था। एक पैराग्राफ में आपको बताया कि यीशु मसीहा के बारे में सभी यही सच है, जिसे उससे एक शिष्य, उसका एक शिष्य था यहूदी, उसने चांदी के 30 सिक्कों के लिए धोखा दिया था। इससे पहले कि सैनिक उसे गिरफ्तार करने आए, उस यीशु मसीहा जानता था कि यहूदा ने उसके साथ विश्वासघात किया है, परंतु उसने बहुत को क्षमा कर दिया जिन्होंने उन्हें सूली पर चढ़ाया था। वास्तव में उनकी अंतिम प्रार्थना थी, उसकी प्रेयर थी, यानी अंतिम प्रार्थना थी, इस लास्ट प्रेयर के उसकी वास्तव में उनकी अंतिम प्रार्थना की कि ईश्वर सभी को, एवरीवन, फॉरगिव एवरीवन, यानी सभी को वो माफ कर दे। इवन दोस हु हैड हार्मेड जीसस क्राइस्ट, यहाँ तक कि उन्होंने उन लोगों को भी जिन्हें उसे नुकसान पहुंचाया था। For Jesus Christ had come to redeem people, not to punish them. क्योंकि यीशु मसीहा लोगों को छुड़ाने आया था, न कि उन्हें दंड देने के लिए। There is a saying in Sanskrit that you should know, not even the wicked can harm a man who holds the sword of forgiveness. When fire falls on a grassless pitch, it only puts itself out. भी आपको इसमें दिया है कि there is a saying in the Sanskrit that you should know,
संस्कृत में एक कहावत है। क्या है? कहावत है कि समा की तलवार रखने वाले व्यक्ति को कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। कि समा की तलवार रखने वालों व्यक्ति को दुष्ट भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। When fire falls on the grassless pitch, it only puts itself you. जब आग घास रहित जगह पर पड़ती है तो वह केवल खुद को बुझाती है। जो घास होती है, आग लगती है तो घास रहित जगह पर पड़ती है तो वह केवल खुद को ही बुझाती है। There is a saying in Sanskrit that you should not even the wicked can harm a man who holds the should of forgiveness. If when fire falls on a grassless pitch, it only puts itself out. केवल खुद को बुझाती है। This means that there cannot be any fight where there is not even the least thought of revenge. This means that there cannot be any fight where there is not even the least thought of revenge. उस पैराग्राफ में आपको बताया है कि उसका मतलब हुआ कि ऐसी कोई लड़ाई नहीं है। फाइट वेयर इसके नॉट इवन की ऐसी कोई लड़ाई नहीं है, नहीं हो सकती जहां बदला लेने की जरा भी सोच ना हो। इसका मतलब हुआ कि ऐसी कोई लड़ाई नहीं है हो सकती जहां बदला लेने की जरा भी सोच ना हो। It is not easy to forgive. It is easier to lose your temper, but it is better to forgive and forget. कि it is not easy to forgive. माफ करना आसान नहीं है। It is easier to lose your temper. और भूल जाना बेहतर हो। What is the better to forgive and forget? We answer the question दिए हैं अपने। Answer the following. 1 number, what is forgiveness? क्षमा क्या है? आंसर से forgiveness is the noblest virtue. क्षमा सबसे महान गुण है। क्या है? क्षमा है वो सबसे महान गुण है। 2 number, which is the noblest virtue? Which is the noblest virtue? noblest यानी उच्च गुण।
वर्च्यू यानी गुण। तो आपको इसमें बताया सबसे महान गुण कौन सा है, सबसे महान गुण कौन सा है। Forgiveness makes on a better person, both the forgiver and the forgiven. Forgiveness in the noblest virtue. सबसे महान गुण कौन सा है, तो उसका आंसर है कि क्षमा का गुण व्यक्ति को क्षमा करने वाला और एक बेहतर व्यक्ति बनाता है। और कोई दोनों को क्षमा करने वाला और क्षमा करवाने वाला। Remember how did JP persuade the decatus of Chambal to give up crime। जेपी ने चंबलों के डकैतों को अपराध छोड़ने के लिए कैसे राजी किया। जेपी ने चंबलों के डकैतों को अपराध करने के लिए कैसे राजी किया, तो ही अप्लाइड टू द डकैतोस टू कम फॉरवर्ड एंड ले डाउन द arms। The reward, he said, would be pardon, their crimes would be forgiven, they would not be punished। उन्होंने डकैतों से अपील की कि वे आगे आए और अपने हाथों को नीचे करें। इनाम उन्हें कहा क्षमा होगी, उन्होंने अपराध का माफ किया जाएगा और उन्हें दंड भी नहीं दिया जाएगा। उन्होंने डकैतों से अपील की कि वे आगे आए और अपनी बाहों को नीचे करें। इनाम उन्होंने कहा क्षमा होगा, उसने बोला इनाम क्या होगा, तो बोले क्षमा होगा, उन्हें अपराधों को माफ किया जाएगा और उन्हें दंडित नहीं किया जाएगा। नॉट बी पनिशड यानी दंडित किया नहीं जाएगा। 4 नंबर दिया है। Who betrayed Jesus Christ? How did Christ wicked to his betrayer? अब इसमें आपको बताया कि यीशु मसीह को किसने धोखा दिया, विश्वासघात किया उसके साथ में। और हाउ डिड क्रिस्ट, तो उसने इसमें बताया है कि मसीहा ने अपनी विश्वासघाती के प्रति कैसी प्रतिक्रिया दिखाई, उसने क्या किया। जो आंसर्स में जडस यानी यहूदी ने यीशु मसीहा को धोखा दिया। जेपी वॉज अबेल टू persuade the Chambal Valley Daketo to give up crime as they were promised forgiveness। कि यहूदियों ने यीशु मसीहा को धोखा दिया। यीशु मसीहा ने चंबल घाटी के डकैतों को अपराध छोड़ने के लिए राजी करने से तैयार किया, क्योंकि क्षमा का वादा किया गया था। उसे क्या किया गया था, क्षमा का वादा किया गया था, उसकी वजह से उसको तैयार किया। एक्सरसाइज नंबर है 2 नंबर की एक्सरसाइज। फिल इन द ब्लैंक्स बाय talking suitable word from the lesson। Some people are punished for their offense,
सम पीपल आर पनिशड फॉर देन ऑफेंस। ये कुछ लोगों को उनके गिटेनिक्स के लिए दंडित किया जाता है, गुनाहों के लिए दंडित किया जाता है। कुछ लोगों को अपने गुनाहों के लिए दंडित किया जाता है। 2 नंबर, फॉरगिवनेस इज हायर देन पनिशमेंट। फॉरगिवनेस इज हायर देन पनिशमेंट। क्षमा से अधिक है पनिशमेंट। 3 number, the quality of forgiveness make on a better person। कि क्षमा का गुण व्यक्ति को एक बनाता है। क्षमा का गुण व्यक्ति को एक बनाता है। द क्वालिटी ऑफ फॉरगिवनेस मेक्स वन ए बेटर पर्सन। क्षमा का गुण व्यक्ति को एक बनाता है। 4 number, Jesus Christ had come to redeem people, not to punish them। यीशु मसीहा ने लोगों को दंडित नहीं करने के लिए आया था। यीशु मसीहा लोगों को दंडित नहीं करने के लिए आया था। Jesus Christ forgive his betrayer Judas Iscariot। अभी बी नंबर में से वेदर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन आर राइट और रॉन्ग। ऑब्जर्वेशन करना है और राइट है कि रॉन्ग है वो लिखना है। 1 नंबर, फॉरगिवनेस इज अस पुअर and as cool as water in can put out the fire of error। कि क्षमा पानी की तरह शुद्ध है। क्षमा है वो पानी की तरह शुद्ध और ठंडा है। यह पृष्टि आग को बुझा सकता है। वह आपको बुझा सकता है। 2 नंबर, फॉरगिवनेस, इसमें राइट आएगा। फॉरगिवनेस इज द नोबलेस्ट virtue। फॉरगिवनेस इज द नोबलेस्ट virtue। क्षमा सबसे महान गुण है। क्षमा सबसे महान गुण है। 3 नंबर, जेपी वॉज, तो राइट है वो कि क्षमा सबसे महान गुण है, तो राइट है। जेपी वॉज अपेल टू appreciate the Chambal Valley Dacoits to give up crime is they were promised forgiveness। जेबी चंबल घाटी के डकोट को अपराध छोड़ने के लिए राजी करने में समर्थ थे, क्योंकि कारण क्यों समर्थ थे? उन्होंने क्षमा का वादा किया गया था। क्या किया था? प्रॉमिस की थी, वादा किया था क्षमा के लिए उसको। फॉरगिवनेस यानी क्षमा के लिए उसने वादा किया था। जेपी चंबल घाटी के डकोटों को अपराध छोड़ने के लिए राजी करने में समर्थ थे, क्योंकि उन्होंने क्षमा का वादा किया था। 4 नंबर, जीसस क्राइस्ट forgave his betrayer Judas Iscariot। के यीशु मसीहा ने अपने विश्वासघाती यहूदा इस्करियोती को माफ कर दिया था।
यीशु मसीह ने अपने विश्वासघाती ब्रिटियर यानी विश्वासघाती यहूदी इस्करियोत को माफ कर दिया था। Anyone can harm a person who holds the words of the forgiveness। यानी एक व्यक्ति को नुकसान पहुंचा सकता है जो क्षमा की तलवार है। एक व्यक्ति को Anyone can harm a person who holds the sword of the forgiveness। एक व्यक्ति को नुकसान पहुंचा सकता है जो क्षमा की तलवार हो। समझ गए?